और गर्गाचार्य जी ने आकर के श्री लाल जी को नामकरण कियो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। मैया, ये बड़ा बालक जो रोहिणी जी का है, ये गुणों की खान है। ये अपने परिवार का बड़ा पोषक होगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। पर बल की अधिकता होने कारण बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण विश्व इसे बलराम कहकर के पुकारेगा। छोटे बालक की ओर देखा और छोटे बालक को देख करके कहने लगे, आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदान कृष्णताम गत। मैया, आपका ये लालक अनेक वर्णों में जन्म ले चुका है, कभी शुक्ल वर्ण का, कभी रक्त वर्ण का, कभी अन्य अन्य वर्णों में पीत वर्ण का। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम ही कृष्ण करता हूं। मैया बोली, कृष्ण को मतलब तो कारो होवे, तो हमारे लाला को नाम ही कारो धर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले, नहीं 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 मैया, कर्षतीत कृष्ण, जो सबका कर्षण करना जानता हो, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। अब मैया को यह तो नहीं कहा अपनी ओर आकृष्ट करे, मैया को यही कहा जो उनके इष्टों की ओर उनको कर्षण करे, उनको पहुंचावे, उसका नाम कृष्ण। कर्षतीत कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे, यहां पे देखो, इसको देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? कर्षतीति कृष्ण। श्री कृष्ण कैसे हैं? आप कहोगे हम उनको देखेंगे नहीं तो श्री कृष्ण के कैसे होंगे? हम उन्हें देखे ही ना तो कृष्ण हमारा कर्षण कैसे करेंगे? ठाकुर जी ऐसी वाणी बोल देंगे कि आप सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो आंख और कान दोनों बंद कर ले तो कृष्ण कैसे अपनाएंगे? आपके बगल से चले जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी ऐसी होगी, ना कोई इत्र उसके सामने, ना कोई दुनिया का कोई परफ्यूम उसके सामने, ऐसी सुगंधी होगी कि उस सुगंधी के लिए ही आप व्याकुल हो जाओगे, सुगंधी से उनके हो जाओ। आप कहो आंख नाक कान तीनों बंद कर, अब कैसे होंगे? एक उंगली से केवल स्पर्श कर जाएंगे आपका। वो स्पर्श जहां हुआ होगा वह स्पर्श इंद्रिय ही इतनी व्याकुल हो जाएगी कि उसकी व्याकुलता के कारण तुम्हें पूरा ही जाना पड़ेगा। कौन थे जो यहां छू के गए? ऐसे श्री कृष्ण। जो हर रूप से अपना बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं चमालां रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति। हमारे ब्रज में जब होली आती है तो एक बड़ी प्रसिद्ध सवैया गाई जाती है। मुझे याद तो नहीं है पर थोड़ी सी याद है। एक गोपी, उसके सामने ठाकुर जी गए रंग लेकर के और उसकी आंखों में झोंक दिया। और गोपी गई यमुना जल से अपनी आंख धोने लगी। धोते 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 घंटों बीत गए। किसी सखी ने आकर के कहा, अरे इतनी देर रह गई, तेरी आंखन ते गुलाल ना निकरो, दिखा मोए। जैसे शिवा ने आंख खोल करके देखी तो बोले, अरे तेरी आंखन में एक 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 तिनका भी गुलाल को ना, काय को धो रही है या कोई इतनो? तो वो पूरा पदैया है और उसमें पद में वो कहती है, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन अखियन सो अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। गुलाल तो निकर गयो, गुलाल तो निकर गयो, पर ये अहीर को छोरा
जे नाय निकरो जे बैठ गयो है। आहा, बहुत सुंदर सुंदर पद हैं ठाकुर जी की रूप माधुरी के ऊपर। आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। जो कर्षण करे वो कृष्ण। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हो गया। अब ठाकुर जी 1.5 वर्ष के हो गए, चलनो सीख गए और नेक नेक तेजी ते चलनो सीख गए। 2 वर्ष के ठाकुर जी है गए। अब तो ठाकुर जी पूरे आंगन में अपने आप ही घूमते हैं। प्रतिबिंब में, मणियों के प्रतिबिंब में स्वयं को देखते हैं और अपने ही रूप को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप को, अब जैसे प्रतिबिंब में हम एक शीशा में खुद को देखें, ऐसे ठाकुर जी अपने आप को प्रतिबिंब में देखते हैं और अपने आप को देख करके अपने संगी नृत्य करते हैं और उस छवि को देख करके यशोदा मैया आनंदित हो जाती है। अनेक लीलाएं हैं ब्रज लीला की, बाल लीला के अनेक पंक्तियां, अनेक भाव हैं। ठाकुर जी अब धीरे धीरे 3.5 वर्ष के हो गए और 3.5 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं। अब कैसे है गए हैं? बोले इतने चंचल, इतने चंचल, पूरी गोकुल की नाक में दम कर रखो है ठाकुर जी ने। सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी का उधम शुरू होता है, शाम तक ठाकुर जी के उधम बंद नहीं होते। श्रृंग्यग्निडम शशि जल द्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषिद्धुं ग्रहाणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो वसस्थान। सुबह सुबह उठते ही ठाकुर जी चले जाते हैं गौशाला। गौशाला में जितनी बैठी हुई गैया हूं मैं कहा, उनके सींग जाके ठाकुर जी पकड़ लेते हैं और सींग पकड़ के ऐसे ऐसे उसके सिर को हिलाते हैं और जैसे ही गैया खड़ी हो जाती है तो ठाकुर जी उस पर लटक जाते हैं। वो हिलाई इसीलिए रहे थे झूला झूलना है, ठाकुर जी का झूला है। सींग पर लटक गए, अब ठाकुर जी लटक गए। अब वह गैया तो कहें चल गैया झूला झूला दे। सो गैया लेके घूमती है ठाकुर जी सींग को पकड़ करके पूरे नंद भवन में डोले। लेकिन थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी की पकड़ कमजोर होने लगती है सो ठाकुर जी गैया कान में कहें, अरे गैया चल अब मेरा हाथ छूट बारो, अब मुंह छोड़ दे। रोज तो गैया छोड़ देती है पर आज गैया बोली आज ऐसे नहीं जान दूंगी। रोज झूला झूल के जाएं, देखे तो कुछ जाम ही ना है, आज इनको आनंद करा दूं। सो गैया दौड़ करके गई जहां गोबर का ढेर भरा पड़ा था, वहां जाके खड़ी है गई। ठाकुर जी अरे गैया जी कहा कर रही है, मैं गोबर में धस जाऊंगा, कहीं और ले चल मोकू। ठाकुर गैया तो अपने सिर हिलावे, बोली यहीं गिरो। अरे मैया देख तेरी गैया मुक्कू मार रही है, अरे बाबा मुक्कू बचाओ, देखो गैया मुक्कू मार रही है, चिल्लाने लगे। अब जब तक मैया बाबा आमे तब तक तो ठाकुर जी के हाथ छूट गए और गोबर में धस गए। यहां तक गोबर में गैया ठाकुर जी को टेढ़ी नजरन से देख के भाज गई मानते, बोले अब बढ़िया लग रहे हो। ऐसी 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 लीला, सब जड़ चेतन जीव सब आनंद करते हैं ठाकुर जी के संग। यशोदा मैया आवे, लाला 9 लाख गैया यशोदा मैया की। कितनी? लाला कहां पे? सो ठाकुर जी अब गोबर में धसे धसे बोले मैया यहां हूं। मैया बोली कहां है? मुझको दिखता रहना है। अरे इतकू आओ गोबर की ओर। अब 9 लाख गैयाओं का गोबर का तो पहाड़ था। मैया जैसी गई सुबह गोबर में मुख ही मुख दिख रहा ठाकुर जी को, पूरे धस गए भीतर। मैया ने जाके लाल जी उठाए, निकारे गोबर में थे। अब गले से नहीं लगा रही हैं, क्यों गोबर लग रहा हो तो दूर ही ऐसे पकड़ रखे हैं। मैया ऐसे मत करे, मुझको गले से लगा। मैया बोली ना ना मैं देख मैया देख मुझ खुजली है रही है पीठ में। अब मैया ने पीठ देखवे के कहा, जैसे ठाकुर जी ने पास किए सोई ठाकुर जी खुद ही लिपट गए मैया थे। अब अकेलो नहीं नहाऊंगो, अब तो दोनों नहाएंगे। मैया के लाला मुझको तो ऐसा लगा तू पूर्व जन्म को सूकर दिख है, कितनों नभाव दभाव ये गोबर में आके क्यों खेले। अरे मैया तू सांची कह रही है, तेने बरा अवतार को नाम सुनो?
भैया बोले हाँ, वो मैं तो हतो मैया, मैं तो हतो मैया भी के लाला तेरी बात जब कहाँ ते सीख के आवे ऐसी बात ने। और मैया जल से स्नान करा रही है, ठाकुर जी के गोबर मिटा रही है, ठाकुर जी वही जलते मैया को भी नवा रहे हैं, दोनों मैया लाला संग नहा रहे हैं। कैसी मधुर लीला बंधु। तो आज की लीला में ना तो ज्ञान है ना वैराग्य है, सब्र दूर खड़े हाथ जोड़ के, आज तो केवल प्रेम लीला है। सब प्रेमों का अग्रगण्य अगर आप मुझसे कहें कौन है, तो वो यशोदा जी। वात्सल्य प्रेम है यशोदा जी का। ऐसा प्रेम मैंने सब भाव पढ़े, पर यशोदा जी जैसा प्रेम नहीं देखा। कितना प्रेम करती हैं लाल जी को। हमारे श्री गिरधर लाल जी को कौंधनी के रूप अभी आने वाले नेक देर में, जो पहली बार देखेंगे वो देख के शॉक्ड हो जाएंगे, इतने से लाल जी हमारे नेक्से से। और ऐसे नेक्से से लाल जी को इतना बड़ा उत्सव नाथ द्वारा में, हमारे लाल जी हमको लेके जाते हैं सब जगह। तो हमारे लाल जी को एक कौंधनी पहनाई जाती है कमर में। अब इतने से लाल जी ने सोचो कौंधनी कितनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी कौंधनी है। और उस कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, वो घंटियां बजती और हैं, वो ठाकुर जी को कमर में पहनाते हैं। उसके पीछे भाव क्या है, कई बार मैंने कथाओं में सुना है, कई बालक अपने घर में ठाकुर जी को पहनाते भी हैं। यशोदा मैया जब जमुना जल भरने जाती तो लाल जी चुन्नी पकड़ के पीछे जाते हैं, पर बीच मार्ग में ही गोपियां प्रलोभन देके लाल जी को बुला लेती हैं। तो ठाकुर जी तो मक्खन देख के चुन्नी उन्नी छोड़ के भज जाएं। अब मैया पूरे गोकुल में ढूंढे कहां गए हो मेरो लाला। फिर कोई गोपी लेके आवे, अरे मैया जी तो मेरे घर आ गए हो। मैया बोली ऐसा कहा करूं कि लाला कहीं भी जाए मुंह को पता चल जाए। सो सुनार के पास जाके छोटी छोटी घंटी इनकी एक कौंधनी बनवाई और लाल जी की कमर में बांध दी। अब लाल जी जब भी चले से वो घंटी बजे। जैसे ही ठाकुर जी कहीं को भी जामे, घंटी इनकी आवाज आए, सुई मैया अरे लाला कहां ते बज रहो इतकुआ, और संग लेकर के चले। क्षुद्र घंटिका यशोदा मैया वो धारण कराती है। बग नखा, बाघ उसके नखून जो होते हैं वो बालकों को धारण कराओ तो नजर नहीं लगती, तो ऐसे दो बग नखाओं को मड़वा करके यशोदा मैया गले में धारण कराती है लाला को, मेरे लाला को नजर नहीं लगे। और एक प्रसंग तो इतना सुंदर है, वो पद मेरी स्मृति में नहीं। यशोदा मैया सुबह नहवाती है। अच्छा लाल जी कितनों नहामे, हफ्ता में 2 बार बस, ज्यादा ना नहामे ठाकुर जी। हमारे लाल जी के भी अभी शीतकाल में तो नहाते ही नहीं है। शीतकाल में क्या होता है, उष्ण जल, गर्म जल, और उसको नेक वस्त्र पर डालो और वस्त्र पर डाल के गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दिए, आंख पहुंच दी, माथो पहुंच दो, है गए स्नान बस। और श्री जगन्नाथपुरी में तो और विचित्र है, ठाकुर जी के आगे शीशा रख देते हैं, शीशा में ठाकुर जी का प्रतिबिंब आता, प्रतिबिंब को ही नवाते हैं, जय जगन्नाथ ना लिए जगन्नाथ जी। सबरे नियम हमारे काजी हैं, रोज नहाओ, रोज संध्या करो, पवित्र रहो। खुद 2 बार नहामे हफ्ता में। अभी शीतकाल है तो ठाकुर जी को केवल चरणों से जल छुबा दें, हाथ छुबा दें, मुख छुबा। अब ये पूजा करने वाले लोगों के लिए नियम नहीं है, ये सेवा करने वालों के लिए नियम। ये प्रेम के कारण ऐसा किया जाता है। अरे हमारे यहां तो महादेव तो काशी वाले है गए, हमारे रोज नहा रहे हैं। यदि महादेव ब्रज के होते ना, इनको वहां नहान नहीं देते हम। जल केवल श्रावण में चढ़ेगा, बाकी दिन महादेव सूखे रहेंगे। तो काशी वालों के पास है इसलिए रोज नहा रहे हैं बेचारे, उनको देख के हम ठिठर जाते हैं। ऐसा नवाया पहले दिन कि मैं बाहर से प्रणाम करता हूं। अब इतने महादेव हैं अपने काशी में, तो हम तो सब जगह दर्शन। अच्छा एक बात बोलूं, पता नहीं क्यों इस बार काशी में ऐसा लग नहीं रहा कि मैं काशी में हूं, ऐसा लग रहा मैं ब्रज में ही हूं। हर बार काशी में ये कोई आप लोगों की प्रशंसा करने के लिए जालान परिवार का बहुत उत्साह, बड़े उत्साह तो वर्धन हो ऐसा तो है ही, पर पता नहीं क्यों इस बार हर बार काशी में आके लगता है कि मैं काशी में हूं, इस बार लग नहीं रहा है। इस बार भाव, इस बार व्यार, इस बार हवा, इस बार सुगंधी सब अलग सी लग रही है।
इस बार एक अलग सा आनंद जैसा चित्त में हो रहा है। तो इस वर्ष का प्रारंभ भी इतना बढ़िया हो गया है भगवत कृपा से। तो संभवतः यही है कि जहां भी जाएं वहां ब्रज की सी अनुभूति हो। अच्छा एक बात बताएं, ये ब्रज की प्राप्ति का द्योतक है कि आप जहां जाओ वहां ब्रज प्रकट हो जाए। ये ब्रजवासी होने का एक लक्षण है कि आप जहां जाओ वहीं ब्रज प्रकट है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, श्रृंगी, अग्नि, दाऊ दादा से किसी बात पे लड़ लेते हैं, पर मैया जब चूल्हे में भोजन बनाती है तो मैया की चूल्हा की लकड़ी लेकर के और जलती भाई लकड़ी लेके दाऊ दादा के पीछे भागे ठाकुर जी। श्रृंगी, अग्नि, दमष्टि। और दमष्टि वाला मुझे बहुत पसंद है। ठाकुर जी एक दिन रो रहे हैं, मैया बोली काय को रो रहा लाला? कई दिन ऐसा होता माताओं ने अनुभव को, बच्चे रोते ही हैं मतलब सुबह से रो ही रहे हैं, ऐसी बात पर रो रहे हैं, कोई बात की बात नहीं फिर भी रो रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी रो रहे हैं, सुबह से रो रहे हैं। मैया ने मक्खन दियो दूर फेंक दियो, मैया ने पेड़ा दिए दूर फेंक दिए, मैया ने लड्डू दिए दूर फेंक दिए, मैया बंशी दे बंशी भी फेंक दी। मैया बोली लाला ऐसो काहे गो आज तू इतना रो रहा है? ठाकुर जी रोते रोते बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ो अत्याचार भयो। मैया बोली कौन ने कियो तेरे संग अत्याचार? तेने कियो मैया? बोले मैंने कहा अत्याचार कियो? बोले मैया हमारे यहां इतनी सारी गैया, हर गैया को एक बछड़ा रोज जन्म ले, और मैंने जाके देखी मैया जन्म लेते ही बछड़ान के दांत निकरिया में, और मैं 3 वर्ष को है मेरे 2 ही दांत निकरे। मैया जरूर जब मैं तेरे गर्भ में हतो तेने खान पान में कमी छोड़ दी मैया, तभी मैं ऐसो भयो। मेरे दांत क्यों नहीं आ रहे हैं? रोज दांत गिनते हैं ठाकुर जी सुबह उठ के, आज कितने निकरे आए। क्यों? जब तक दांत निकरे नहीं तब तक मैया खावे को देवे ही ना है। मैया के लाला मठरी बनी है, कचौड़ी बनी है, तू कैसे खाएगा, तेरे दांत ही ना है। सो मैया मीड़ के सब में छाछ डाल के दूध डाल के मीड़ के पवा, मीड़ ना समझते उसको चूर 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 करके फिर पवाती हैं। और दाऊ दादा खिजावे लाला को मठरी लेके ऐसी खा जाए। दाऊ दादा क्यों मैं ऐसे खाऊंगा? मैया मेरे दांत कब आएंगे? मैया के लाला तू मक्खन खावे दूध ना पीवे या हमारे ना आ रहे। सो ठाकुर जी रोज दूध पीते हैं 1 गिलास, और रात्रि सोते समय पीते हैं, सुबह उठते ही आरसी में जाके अपने दांत गिनते कितने ने करे आए। द्यमष्टि जलद जकंटकेभ्य, ब्राह्मणों के साथ क्रीड़ा करते हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की क्रीड़ा चल रही है। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो ग्वाल बाल बार बार गिर जाए खेलते खेलते। तो ठाकुर जी बोले तुम सबरे माखन ना खाओ, दही ना खाओ, तुम्हें बलना है। सब ब्रजवासी बोले लाला तू तो राजा के घर को तो खावे को सब मिले, हमें थोड़ी मिले। भगवान बोले हम गोकुल में रहते हैं जहां प्रत्येक घर में हजारों गौवंश हैं, ऐसे गोकुल में तुम लोग दूध घी दही ये सब खाओ ना। ब्रजवासी बालक बोले लाला कंस ने हम सब के ऊपर कर लगा रखे हैं, हमें गौरस ले जाकर के मथुरा बेच के आने पड़े। अगर हम अपने पास रखें तो कंस हम पे दंड लगा दे, या हमारे घर में गौरस निकरे तो है पर रखवे की आज्ञा नहीं है। ठाकुर जी बोले राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाओ, और सब ब्रजवासी से बोले कल ते हम चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। और इसी कारण से श्री ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करने लगे। भागवत जी में बहुत सुंदर वर्णन है। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयो गई मरकान भोक्षण विभजति सचेन्ना त्रिभाण्डं भिन्नति
द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे, रोते रोते मैया के पास गए और मैया से जाके बोले, मैया, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो मतलब समझे, मैया ये दाऊ मुझको बहुत चिढ़ावे, बहुत खिजावे। मैया बोली, कहा कहवे तो उसे? यशोदा मैया ते लाल जी करें, ध्यान से सुनियो, ब्रज की भाषा को पद है। मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, हाँ तू जसमती कब जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम सिरायो, हाँ हाँ तू कत श्याम सिरायो। ठाकुर जी बोले, मैया जी दाऊ दादा मुँह बहुत चिढ़ावे। मैया बोली, काके तोते? बोले, मुँह तो यो कह रहा हूं कि मैं मोए तुम और यशोदा मैया और नंद बाबा खरीद के लाए मुँह को। लाला तेरो जन्म नंद भवन में ना भयो तो हम आधी रोटी पे खरीद के लाए। मैया मोल भी यो ना बतावे, 10 15 20 सोने के मोलियों के आधी रोटी, और कभी कभी मैया यो भी के बासी आधी रोटी नहीं ना, 2-4 दिन पुरानी आधी रोटी कोई को दई तब तो को ले आए। मैया मैं बहुत रोयो, दाऊ दादा तू ऐसा मत बोला कर। तो मोते बोले, देख लाला प्रमाण दूं। बोले, दे। नंद जी गोरे, यशोदा मैया गोरी और तू कारो, मैं भी गोरो, रोहिणी मैया गोरी, तू कारो। ठाकुर जी रो रहे हैं। कहा करूं यार इसके मारे, कहा करूं यार इसके मारे, खेलन को नहीं जारो, हाँ खेलन को नहीं जायो, ओ मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीख देत बलवीरो, हाँ हाँ सीख देत। और मैया जे बात माने अपने तक सीमित रखी है तो भी चलतो, सबन को बताया है कि लाला तुमने आधी रोटी पे लियो है। ये मधुमंगल श्री दामा सबरे सखामों को देख करके बहुत हंसे, मैया सबन को सिखाया है। तू मोहे को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी। ठाकुर जी उदास बैठे। यशोदा मैया बोली, तू दाऊ है, रहन दे उदास, तू मधुमंगल श्री दामा, तू तो मेरो लाला, तुम मोते खेल लेकर मेरे पास रहकर। बोले, ना है मैया, मोकू तो दाऊ की बात में कभी कभी सत्यता को अनुभव होवे, मैं कहीं आधी रोटी पे ही तो नहीं आयो। यशोदा मैया बोली, क्यों तो ऐसा काय को लगे? बोले, मैंने देखी है, मैं कछु उधम करूं, दाऊ दादा कछु उधम करे, बाकू तो मैया तू केवल समझावे और मेरे पीछे तू छड़ी लेके भागे। परायो हूं ना, यही मारे मेरे पीछे से करे तू। मोहन मुख रिस की ये बातें, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमत सुन सुन रीझे, हाँ हाँ जसुमत सुन सुन रीझे। यशोदा मैया
नेक से लाला के मुख पे गुस्सा देख करके और सिसकी भर भर के बार बार दाऊ दादा सुना रहे हैं। ये सुन के मैया मनी मन तो बड़ी खुश है रही है लाला की या रीस को देख के। पहली बार देखी ऐसी रीस। आहा, यशोदा मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी और क्या कह रही हैं, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाई, सुनहु कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, जनमत ही को धूत। ठाकुर जी को गोद में बैठा के यशोदा मैया कह रही है, लाला ये बलराम तो जन्मती धूर्त है, या की बातन ने काई गुस्सा करे तू, या की बातन में मतावे। ठाकुर जी रोने लगे, ना मैया मुझको तो लगे मैं तेरो लाला नाऊं। तो यशोदा मैया ने अंक में भर के, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ, सूर श्याम मोहे गोधन की सौ। लाला मैं जितनी गैया हैं हमारे घर में सबन की सौगंध खा करके कह रही हूं, कहा हो मात तू पूत, हाँ हाँ हो मात तू पूत। लाला मैं सबरी गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं, तू आधी रोटी पर ना लियो लाला, मैं मैया हूं और तू मेरो ही लाला है, तू मोते ही जन्म लेके आयो है। ये बात सुनते ही ठाकुर जी शांत है गए। यशोदा मैया गले ते लग गए, बोले मैया मैं तेरो ही लाला हूं ना। बोले हाँ तू मेरो ही है लाला। और चल या बलभद्र को तो मैं बताऊं ना, मैया बात कछु मत करे, लेकिन तुम को एक उपहार दे दे। बोले कहा, बलभद्र ना जनई है, बलभद्र को मत बताइयो। बोले कहा, तू चुपचाप बलराम ते पहले मेरो ब्याह करा दे मैया या बलभद्र ते तो मैं ऐसे ही बदला लूंगो, तू मेरो ब्याह करा दे। यशोदा मैया बात सुन करके आनंद देते रही। बोले लाला तू कहां ते सीख के आवे इन सब बातन ने। बोले मुझे मधुमंगल सिखावे मैया। अच्छा ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हैं और ठाकुर जी के जितने सखा ये कोई 11 वर्ष को, कोई 14 वर्ष को। मधुमंगल तो ब्याह के लायक है को है। इतने बड़े बड़े सखा हैं सब ठाकुर जी के। ठाकुर जी सब तो छोटे हैं, सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी मधुर आनंद कर रहे हैं। गोपीन के घर घर जाके माखन चुरा में ऊधम करें, वो सब लीलाएं सबने सुनी है, कई बार उनका वर्णन किया गया। एक दिन यशोदा मैया दही मथ रही थी, सोई लाला सुबह सुबह उठ के आए और यशोदा मैया को दूध पीने लगे। अब लाला बड़े है गए, अब मैया अपनो दूध ना पिवावे, अब गैया को दूध औटाए के वो पिवावे। पर आज ठाकुर जी के मन में आई कि नहीं मैं मैया को ही पीऊंगो, और ठाकुर जी गोद में जाके मैया को दूध पीने लगे। सो दूर अंगीठी पे औट रहा दूध। उसने मन में विचार किया, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, और अपने आप को निकार करके जैसी जलान लगो। यशोदा मैया ने दूध औट तो भयो देखो, लाला को दूर पटक के दूध संभालवे चली गई। ठाकुर जी बोले, दूध प्यारो पूत प्यारो नहीं है मैया, हैं दूध के पीछे भाज गई है, रुक जा या दूध ही बताऊं मैं आज। और ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने मटका गौरस भंडार में घी के, दूध के, दही के सब फोड़ दिए। यशोदा मैया को आज क्रोध आ गया ठाकुर जी पे, और मैया ने अपनो साड़ी बांधी। बोले आज बताऊं तो बजमारे, और एक छड़ी उठाई और जैसे ही दौड़ी लाल जी के पीछे, धरती थोड़ी थोड़ी कांपने लगी। आकाश में 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। बोले मैया जी क्या कर रही हो? तीनों लोग जिनके कारण थर थर कांपता उनके पीछे छड़ी लेके भाग रही हो, और ठाकुर जी डर के मारे चौकड़ी मार के भाग रहे हैं, कभी कोई गली में, कभी कहीं पे, कभी कहीं पे। यशोदा मैया कह रही आज तू भाज, आज तो छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया के केशों में जो गजरे लगे हैं ना, उसके पुष्प उछल उछल करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। मैया हम तेरे सिर पर रहवे के लायक नहीं है, हम तो तेरे चरणन के अधिकारी हैं, तेरे कारण त्रिलोकी नाथ डर के भाग रहे हो। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छतों पर खड़े हो गए देखने के लिए, ठाकुर जी भाग रहे हैं, यशोदा मैया छड़ी लेके भाग रही है। थोड़ी दूर तक तो मैया भागी,
ठाकुर जी, छोटे बालकों में तो वैसे स्टेमिना बहुत होता है, तो ऐसे भागे महाराज वो थकते ही नहीं है, पूरे दिन उधम मचाते हैं। ठाकुर जी दौड़ करके आगे निकल गए, मैया थक हार के एक जगह बैठ गई। अब ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाके खड़े है गए, और वहीं तो मैया देख रहे हैं। मैया, ओ मैया, हाँ का बात, कहा भयो, तू आ क्यों ना रही मेरे पीछे? मैया बोली, लाला मैं थक गई हूं, मैं हार गई हूं, अब देख मेरी कैसी सांस चल रही है, देख कैसे पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी प्रेम भी बहुत करते हैं मैया से। मैया तू हार गई है? बोले हाँ। कैसे दूर होएगी तेरी हार, कैसे ठीक होएगी मेरी मैया? यशोदा मैया बोली, मेरो लाला दौड़ के अगर मेरे अंक में आ जाएगा तो मेरी हार ठीक है जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैया मैं ना आऊंगा, मुझे सब पता है, तू पकड़ लेगी, मुझ को ले जाके बांध देगी, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, या से मुझ को बहुत डर लगे, पहले या को फेंक तब आऊंगा। मैया बोली, या को फेंक दूं? बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी दूर फेंकी, सो ठाकुर जी दौड़ के आए, मैया के अंक में भर गए। मैया ने थोड़ी देर तो अंक से भरे, और बा के बाद मैया ने चेहरा को ढंग बदलो, रंग बदलो, हाथ पकड़े, बोले आ गए हाथ में, अब चल। मैया तेलो में तो झूठ बोलो, तुम को पकड़ के ले जा रही है। अब यहां पर हमारे आचार्य जन क्या कहते हैं? ठाकुर जी हैं परमात्मा और यशोदा है जीवात्मा। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इतने अधीन हो जाते हैं आपके कि आप खवाओ तो खाएंगे, आप सुवाओ तो सोएंगे, आप उठाओ तो उठ जाएंगे, आप जहां ले जाओ चल देंगे। लेकिन व्यक्ति जब अभिमान रूपी डंडा हाथ में लेकर के ठाकुर जी के समीप जाता है, ठाकुर जी भागते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, मेरे समीप मत आओ, तुम्हारे हाथ में ये अभिमान का डंडा है, तुम्हारे हाथ में ये काम क्रोध लोभ मोह जो भी संसार के अवगुण है, ये सब तुम्हारे हाथ में, इनसे मुझे भय लगता है, इसलिए ठाकुर जी भागते हैं। लेकिन आचार्य चरण कहते हैं, जैसे ही जीवात्मा उस अपने अहमत्व रूपी डंडे को दूर फेंकता है, फिर उसको नहीं जाना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ के उसके पास आ जाते हैं और उसके कंठ से आकर के लग जाते हैं। यशोदा मैया लेकर के गई और ठाकुर जी को जाकर के ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी पहले तो बंधे नहीं, पर जैसे तैसे बंधे। दो वृक्ष खड़े थे नंद भवन में, दोनों को ठाकुर जी ने खिसक खिसक के स्पर्श किया, दोनों टूट के गिर पड़े। कुबेर के दो पुत्र प्रकट हो गए, वो शाप के कारण वृक्ष बने हुए थे। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गा करके भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाओ। और दोनों मुक्त होकर के भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी बोले, जब मुक्त हो ही गए थे तो मेरी रस्सी खोल जाते, खुद मुक्त है गए, मोह बंधोई छोड़ गए। इसके पीछे भी आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी भले ही स्वयं मंदिर के गर्भगृह में बंधे हों, एक प्रकार के ठाकुर जी सेवा जहां भी मंदिरों में होती है, वहां ठाकुर जी एक प्रकार से बंधन में ही तो हैं। इतने बजे कपाट खुल जाएंगे, यही पाना है, ऐसे सोना है, आदि आदि, पर वो स्वयं अपने प्रेमी भक्तों के बंधन में रहकर के भी सबको मुक्त करते हैं। ये क्षमता केवल ठाकुर जी की है। मुक्त किया। यशोदा मैया को पता चली कि लाला के ऊपर वृक्ष गिर गए, दौड़ी दौड़ी आई, आके देखे तो लाल जी तो खड़े हैं, वृक्ष दोनों तरफ गिरे, ठाकुर जी को कोई चोट नहीं आई। यशोदा मैया ने रस्सी हटा के लाल जी को हृदय से लगाया, बोले लाला आज के बाद कभी गुस्सा ना करूंगी ना मैया, तेरा अधिकार है, तू कर सके, पर तू एक बात याद रखियो, कहा आज के बाद दूध से ज्यादा प्रेम मोते करियो, तो कभी ये बात नहीं होएगी। यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही, अब गांव बदलो, अब गोकुल में नहीं रहना, यहां जब से आए तब से संकट आ रहे हैं। और सब ब्रजवासियों के सहित नंद बाबा लाला को लेकर के श्री वृंदावन गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन की ओर जा रहे हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन
जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत श्यामा प्यारी, जहाँ विराजत श्यामा प्यारी, नटवर नंद किशोर चलो मन वृंदावन, चलो मन वृंदावन चलो मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 नाचत नित्य है मोर, नाचत नित्य है मोर। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की, हाँ चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की, चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की, और वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, नाचत नंद किशोर, नाचत नंद किशोर, हे नाचत नंद किशोर। नाचत नंद किशोर, आओ चलो रे मन वृंदावन की ओर। चलो रे मन वृंदावन की, हाँ चलो मन वृंदावन के ओर। चलो मन वृंदावन की, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम।
श्यामा तेरो नाम, प्यारी श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारी राधे तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम, प्यारी श्यामा तेरो नाम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री चलो रे वृंदावन धाम। मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन, श्री वृंदावन धाम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन, श्री वृंदावन हाँ चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो बोलो वृंदावन धाम की जय। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों के साथ गोकुल से वृंदावन पधारे। देखो, गोकुल माने गौशाला और वृंदावन माने जहां वृंदा यानी तुलसी विराजमान है, जहां ठाकुर की सेवा हो। यह भी एक क्रम है कि प्रातः काल उठ करके वैष्णवों को पहले गौ दर्शन करो, गोकुल, उसके बाद वृंदावन मान अपनी निज सेवा में जाओ। निज सेवा बाद में, पहले गौ सेवा। इसलिए गोकुल, गोकुल के बाद अब आए वृंदावन। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। वृंदावन में नंद बाबा के एक बड़े भैया रहते थे। उनकी गृहिणी ठाकुर जी की कौन लगी? ताई जी। वृंदावन के समीप में ही कहीं रहते थे। तो ताई जी आई, 80 वर्ष की तो यशोदा मैया है, तो ताई जी कितने साल की होंगी? सबने प्रणाम करी। ठाकुर जी दूर खड़े हैं। यशोदा मैया बोली, लाला बड़ी मैया है तेरी, प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं कर रहे। मैया बोली, प्रणाम कर लाला, प्रणाम क्यों ना करे? ठाकुर जी बोले, इतको आओ। यशोदा मैया बोली, कहा बात है, मोह कहाँ मिलेगो, प्रणाम करवे थे। क्यों बेवजह प्रणाम ना करे? वो कछु चाहिए तो है प्रणाम में? हाँ मैया चाहिए। यशोदा मैया बोली, ये बड़ी मैया प्रणाम करेगो ना, दे तेरो ब्याह करा देंगी। ठाकुर जी तो वहीं से ही दंडवत लेट गए, वहीं पे, और दंडवती करते करते जा रहे ताई के चरणन में, और सीधे जाके चरणन से लिपट गए। अरे मेरी बड़ी मैया, तू कहाँ ही इतने दिन आते, अब दिखिए। अब कोई बालक चरणों में ऐसे प्रणाम करे तो माँ को तो प्रेम आता है ना, उठा करके गोद में भर लिए। अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, तेरे इतने ब्याह हो कि तेरी मैया गिनते गिनते रह जाए। अब तो ऐसा प्रेम है गयो ठाकुर जी को, ठाकुर जी सोवे भी नहीं जाते नंदरानी के पास, वहीं सोते हैं ताई जी के पास ही, उनको छोड़ कहीं नहीं जा। ऐसी मधुर छोटी छोटी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। राम जी तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर हमारे लाल जी, हमारे ठाकुर जी तो पूरे लीला पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो जो जहां जहां मर्यादाओं का पालन किया कृष्ण अवतार में, वहां वहां सारी मर्यादाएं तोड़ दी। ऐसी लीला। तो वृंदावन में रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी वन में ग्वाल बालों के साथ वन भोज करने के लिए गए। तब वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य था, उसका ठाकुर जी ने वध किया।
ब्रह्मा जी के मन में ब्रह्मा जी के मन में ठाकुर जी के प्रति अविश्वास आया। क्यों? भागवत जी में वर्णन है ठाकुर जी भोजन कैसे कहते हैं। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे। ठाकुर जी भोजन कैसे पाते हैं ग्वाल वालों के साथ। कभी कभी ऐसे भोग लगाओ ठाकुर जी के। विब्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुग्बाल केली। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे, बीच में ठाकुर जी बैठे और कैसे पा रहे हैं। कोई पत्तल नहीं है, कोई हाथ में कोई दोना नहीं है, तो बोले अपने हाथ में ही मध्य में चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार फल लगा रखे हैं और एक हाथ में मृषण कवलम। ठाकुर जी ने कवल के मतलब रोटी के कवल को मृषण यानी कि गोल गोल घुमा के ऐसे पकड़ रखा है और चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर कुछ खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं और फिर ग्वाल वालों से कहते हैं अरे तू का लायो बना के, लाला गोभी की सब्जी ला खवा। उसके हाथ से खाते हैं। ए मधुमंगल तू का लायो, खीर लायो, तू खवा। ऐसे सबके बीच में बैठ के ठाकुर जी पा रहे हैं, हंस रहे हैं, लौट रहे हैं, झूठा कूटा सब पा रहे हैं ठाकुर जी। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा बोले ये परमात्मा है, ये परब्रह्म है। ये ग्वारिया इन्होंने ना हाथ धोए अपने, इनमें से कई तो जाड़े के मारे नहा के भी नहीं आए हैं और ठाकुर जी उनका झूठा खा रहे हैं। कैसे पा सकते हैं? ब्रह्मा जी को संकोच हुआ, ठाकुर जी नहीं है ये। और जैसे ये भाव प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए अवकाश पाते ही ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ग्वाल बालों का हरण करके लेके बोले अब ये बहलूपिया कृष्ण रोएगा अपने मित्रों की याद में। जैसे हरण करके गए तो ठाकुर जी ने आके देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं, ढूंढा नहीं मिले तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखा कहां है सब। देखा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ले गए उनको बंदी बना के, हाथ पांव बांध दिए, बेहोश कर दिए सारे बालक। ठाकुर जी इसलिए नहीं रोए कि ग्वाल बाल कहां चले गए, इसलिए रोए कि मेरे प्रेमी ग्वाल बालों को परीक्षा करनी थी, मुझसे करता, उनको क्यों पीड़ा दी। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा इसका भुगतान बहुत वर्षों तक करना पड़ेगा तुमको। और ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके अपनी योग माया से अपने ही भीतर से जितने ग्वाल बाल थे उतने ही रूप प्रकट कर दिए। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका सब प्रकट हो गए और अपने ही रूप के साथ ठाकुर जी लीला करने लगे। ये वास्तविक ग्वाल बाल नहीं है, ये ठाकुर जी ने रूप धारण किया। एक वर्ष बाद ब्रह्मा जी के मन में आया देखूं तो सही, पर ब्रह्म कृष्ण अपने आप को बताने वाला बहलूपिया, उसकी स्थिति तो देखूं। जैसे ब्रह्मा जी ने नीचे पृथ्वी पर आकर के देखा तो ठाकुर जी वैसे ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु प्रेम से पा रहे हैं। भगवान बोले ये सब ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में, ये नीचे कैसे आ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल सब ठाकुर जी के रूप में ही थे। समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध हो गया मुझसे, मैंने भगवान की परीक्षा ली, क्षमा मांग लेता हूं। तभी मन में आया खाली हाथ क्षमा मांगने जाऊंगा तो दंडित करेंगे, ग्वाल बालों को ले आता हूं ब्रह्मलोक से, उनके सहित क्षमा मांग लूंगा उनको देख के। अब यहां ब्रह्मा जी जैसे पृथ्वी पर आए, भगवान ऊपर ब्रह्मा का रूप धारण करके चले गए और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके भगवान चले गए और जाके बोले आजकल हमारे जैसे रूप वाले बहुत घूम रहे हैं, कोई और अगर हमारे जैसा रूप वाला दिखे हमारी आज्ञा है, पूछने मत आना, मार पीट के भगाई देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके भीतर चले गए। अब यहां ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा मांगनी है, ग्वाल बाल ले जाऊं। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर आए तो महाराज द्वारपालों ने तो खूब उनको डांट फटकार दिया। ब्रह्मा जी बोले जानते नहीं हो पर ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा से एक 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 पदवी ही नीचे है मेरी ब्रह्मा की,
मेरी इच्छा से ही सब कुछ होता है। द्वारपाल बोले अभी भाग रहा है यहां से कि बताएं अभी हम, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे। भगवान बोले ब्रह्मा भीतर बैठे? बोले हाँ, उन्होंने ही कहा था कि बैलूपिया बहुत हैं। समझ गए। बोले ब्रह्मा जैसा दूसरा रूप केवल परमात्मा ही धारण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भीतर गए, जाकर के क्षमा मांगी। ब्रह्म स्तुति है यहां पर। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई ठाकुर जी की। नौमिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। खूब स्तुति गाई, लेकिन ब्रह्मा जी से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, अप्रसन्न ही रहे। जबकि इतनी बड़ी स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, लेकिन ठाकुर जी फिर भी एक पूरा अध्याय गा दिया, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। और बस रूठ करके ठाकुर जी वहां से चले आए। भैया देखो, प्रेमी क्रोध में डांट दे, प्रेमी क्रोध में कुछ हरकत करे, ये भी ठीक लगता है, पर प्रेमी क्रोध में शांत हो जाए तो समझ जाना कि क्रोध की स्थिति बहुत बहुत ऊंची जा चुकी है, तभी कुछ बोल नहीं रहा है। मैं एक बात कहता हूं कि आपने कुछ